हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आप यूँ कह लीजिए MCQ बेस्ड विद जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो मैक्सिमम हर एक एग्जाम में देखा गया है कि जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर के जीके पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी या किसी अदर एग्जाम को आप ले लीजिए, उसके पेपर को अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से खंगाल लीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें पटवारी के ही एग्जाम की बात करेंगे हम, देखिए हम मानते हैं ज़रूर कि टफ लेवल का पूछा गया था, ठीक है, मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, लेकिन आप ज़रूर देख सकते हैं जितने भी स्टेटमेंट टाइप्स का पूछा गया था वो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के साथ उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर था। ओके, तो बहरहाल आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 जो क्वेश्चन होंगे डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी से। ये जो बैच है स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए रहने वाला है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी पीडीएफ परचेज नहीं की है तो जल्दी से पीडीएफ को परचेज करने के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप ज़रूर करें। देखिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम पीडीएफ की कास्ट के बारे में बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोर से पोर एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। और भाई रिसेंटली जेकेएसबी के जितने भी एग्जाम हुए, हमारी पीडीएफ से एस्पिरेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। सो ऑलरेडी जिन जिन एस्पिरेंट के पास हमारी पीडीएफ है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ऑलरेडी ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पीडीएफ है, ये ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, पढ़ाया है, लेकिन बात यूँ है उसमें हमने ये सेपरेट 10-10 करके पढ़ाया था। और आज की इस वीडियो में हम रिवाइज सेशन, इसका ज़रूर नाम रख सकते हैं आप। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और ज़रूर ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, ये आज से हमारा जो एक स्पेशल बैच चल रहा है उसी का हम डिस्कस करें यहाँ पे, ठीक है। तो आइए भाई, आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे, और क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उन पे भी कहीं ना कहीं जोरों शोर करेंगे। ओके, पहला ऑप्शन है डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर कन्वर सेन, डॉक्टर मोहम्मद सदीक, या नन ऑफ दिस। भाई अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर दीजिएगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर करण सिंह। जरूर याद रखिएगा, पहले गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थे डॉक्टर करण सिंह, यानी ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 जितने भी इंपॉर्टेंट और भी इसके पॉइंट्स बनते हैं सारे के सारे हम यहीं पर डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि देखिए डिस्कस करने से यूँ होता है कि कहीं से कोई भी पॉइंट्स मतलब रहा नहीं जाता है, सारा टच हो जाता है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर करण सिंह, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेहरचंद महाजन, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाला कन्वर सेन, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम मोहम्मद सादिक, ठीक है, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस है। और फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। हम मानते हैं कि पटवारी के एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले थे, लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम हुए सब हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बेसिक अंदाज में। और पटवारी का यूँ था कि उसका जो वैकेंसीज थी वो बड़ी कम थी, और मात्र तादाद में जो एस्पिरेंट थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था उर्दू का पेपर, और मे भी हो सकता है कि उस लेवल से भी उसका जो लेवल है वो बढ़ा दिया गया हो, ठीक है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट गॉट जीआई टैग एंड इज़ फ्रॉम रामबन। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई वो कौन सा जीआई टैग प्रोडक्ट है, वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, रामबन से है वो, ठीक है। कनी शाल, बसोली पेंटिंग, राफेल शाल, या सुलाई हनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा रामबन इज रिलेटेड टू सुलाई हनी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग है जम्मू
जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। आइए उसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट हैव रिसीव्ड जीआई टैग इन जम्मू एंड कश्मीर आर लिस्टेड बिलो। ऑलरेडी हमारा एक ही मकसद रहता है कि हम इस चैनल पे आके इस तरह से आपको पढ़ाएं कि आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो इस लेवल से हम कभी नहीं पढ़ेंगे, ना ही आपको पढ़ाएंगे कि हम कोई पीएचडी स्कॉलर बने, पीएचडी करें, ठीक है। तो बहरहाल कुछ जीआई टैग हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। पश्मीना, सैफरान, हंट नीटेड कारपेट, कानी शाल, ख़त्म बंद, वालनट वुडक्राफ्ट, सुलाई हनी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें भद्रवाही राजमा के बारे में, मश्क बटजी राइस के बारे में, बसोली पेंटिंग के बारे में, बसोली पश्मीना के बारे में, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट के बारे में, कलाड़ी पेपर मशीन। और अगर हम साथ ही साथ बात करें सुजानी क्राफ्ट के बारे में, किश्तवाड़ सैफरान, अनारदाना और गुच्छी, जो रिसेंटली भाई आप यूँ कह सकते हैं आई थिंक 2021-22 में कुछ इस तरह से ही डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक जो मशरूम है गुच्छी, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, तो भाई ये सारे के सारे आपको याद रखने होंगे। देखिए, अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपको कांस्टेबल बनना है, अगर आपको वर्दी का शौक़ है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको सारी की सारी टेंशन दूर करनी है, तो भाई आपको ये याद तो रखने पड़ेंगे। और अगर आप सोए वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से एक बार उठ जाएँ और इस वीडियो को जल्दी से आप रिवाइज़ करें, एकदम बढ़िया शानदार से देखें और PDF लेने के लिए व्हाट्सअप ज़रूर करें। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 है, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। यानी यूँ कहा गया है कि किनके द्वारा सारे जहां से अच्छा कंपोज किया गया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद इकबाल, बिस्मिल, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद इकबाल। ओके, आइए जो टॉप फेमस स्लोगन्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किनके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एसएससी में भी पूछे जाते हैं, जेकेएसएसबी को तो छोड़ो, एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सत्या मेवा जयती, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ओके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी। ओके, सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। एंड अगर हम इसके साथ साथ बात करें वंदे मातरम, बैंकिम चंद्रा चटर्जी। दिल्ली चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और डू आर डाई, महात्मा गांधी। भाई ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखने ही रखने होंगे अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपको वर्दी का शौक है। ओके, आइए भी क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो से लाइक करने से हमें यूँ होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की बढ़िया शानदार सी वीडियो आपके लिए लेके आ जाते हैं। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 में यूँ पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली रिकॉर्ड्स इंडियाज़ पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। ओके, तो वो कौन सा ईयर है, कौन से ईयर में जो पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ में थी, ठीक है। क्या वो 1901 से 1911, 1911-21, 1921-31, 1931 टू 1941। तो भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1921 टू 1931। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सॉरी, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, यानी 1911 टू 1921। आप इसको ज़रूर देख सकते हैं, यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन किया। ओके, बहरहाल आइए सेंसस के रिलेटेड अगर हम देख लेते हैं। देखिए, सेंसस से भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ सेंसस पे भी अच्छे से पढ़ के जाएं। फादर ऑफ सेंसस हेनरी वाल्टर। ओके, ध्यान में रखिएगा, फादर ऑफ सेंसस किनको कहा गया है? हेनरी वाल्टर को कहा गया है। सेंसस 2011 में हुई थी, जो डेटा रिलीज़ किया गया था 31 मार्च 2011 को। होम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी जनरल, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, इनके द्वारा ही सेंसस 2011 का डेटा रिलीज़ करा गया था। ओके, तो CM चंद्रामौली वाज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द 2011 इंडियन सेंसस। तो भाई 2011 की सेंसस की अगर हम बात करें तो CM चंद्रामौली और जो रजिस्ट्रार जनरल थे तो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया थे, उनके ही द्वारा ये सेंसस करवाई गई थी कंडक्ट। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेंसस 2011 वाज द 50, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भाई आज़ादी के बाद की 7वें नंबर की सेंसस थी 2011 वाली, और अगर हम बात करें जब से सेंसस स्टार्ट हुई है तो ये 15वें नंबर की सेंसस थी 2011 वाली। इतना ही याद रखना होगा, बाकी आपको यहाँ पे कोई भी अपना दिमाग ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मोटो क्या होगा सेंसस का, क्या था 2011 वाली सेंसस का?
आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम फर्स्ट सेंसस की बात करें 1872 में पहली सेंसस हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं थी। ये 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम में हुई थी, लेकिन कंप्लीट सेंसस 1881 में हुई थी। ठीक है, 1881 में हुई थी, किनके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है ये। ओके, आइए भाई, नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड 2011, आप ये ध्यान में रख सकते हैं। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, 1921, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, भाई फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट की जाती है? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। क्या बिहार में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान? तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट ऑफ रेस्पेक्टिवली? तो भाई ये भी सेंसस 2011 के डेटा के हिसाब से पूछा गया है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी रेट बताना होगा इंडिया की स्टेट का। ओके, तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले नंबर पे मैक्सिमम आप सबको ऑलरेडी कहीं बार हमने पढ़ाया भाई, केरला का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, केरला का। और सबसे कम हमने पढ़ाया आपको भाई बिहार का, ये ध्यान में रखिएगा। और पूछे जाते क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन से पूछे भी जाएंगे। सबसे मैक्सिमम अगर बात करें तो केरला, और मिनिमम की बात करें बिहार। सो ऑप्शन सी में हमें इसी तरह से देखने को मिल रहा है कि केरला और बिहार, आप ध्यान में रखिए, केरला एंड बिहार इज राइट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट जबरदस्त शानदार क्वेश्चंस। ओके, आइए भाई लिटरेसी रेट के बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे लेते हैं आपको यहाँ पे। लिटरेसी रेट, पहला पॉइंट यूँ कहता है कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 74.4% था। ठीक है, अगर हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन फा के एग्जाम में पूछा गया है, यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया की बात करें 74.4 रहेगा, जिसमें वुमेन 65.46, आप यूँ याद रख सकते हैं 65% वुमेन और 82 अगर हम बात करें मेन की। ओके, एंड स्टेट जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट, केरला ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, और लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात करें बिहार। इसी तरह से अगर हम यूटी की बात करें, हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप, और अगर हम लोवेस्ट लिटरेसी रेट के बारे में बात करें दादरा एंड नागर हवेली। ओके, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें 67.16%, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोहरा डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? तो फ्रेंड्स आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है मोहरा डैम के बारे में, ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है? चिनाब, झेलम, रावी या सतलुज? भाई जल्दी से कोशिश करें सही आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर होगा झेलम, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उनके जो रिवर है उनके बारे में हम जान लेते हैं। बगलियार के बारे में अगर हम बात करें, ये चिनाब रिवर पे है। अरटल के बारे में बात करें, चिनाब रिवर पे है। डूल हस्टी के बारे में बात करें, चिनाब रिवर पे है। इसके साथ साथ सलाल डैम भी है जो कि चिनाब रिवर पे है, और मोहरा झेलम और उड़ी भी झेलम रिवर पे है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना आ जाता है यहाँ पे, हु इज़ नोन एज द समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर? कहीं बार आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अगर अभी तक आपने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर खंगाला होगा। तो समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किन्हें कहा गया है? दुर्लभ वर्धना, अकबर, ललित आदित्य या हब्बा खातून? देखिए हमारे चैनल का एक ही मकसद हो जाता है कि हम आपको इस लेवल से पढ़ाएं कि बिल्कुल सिंपल, सहल, आम फहम सी लैंग्वेज में पढ़ाएं, ताकि आपको भाई समझ आ जाए। ओके, और अगर हम बात करें, इसमें हमारा यूँ होता है कि ऑप्शंस के रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूँ होता है कि भाई ऑप्शंस के रिलेटेड ही आपको पूछा जाता है। बहरहाल समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर इज नोन एज ललित आदित्य, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक एग्जाम में आपको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर के ही बारे में पूछा जाए। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर तो ललित आदित्य हो गया, लेकिन नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून, अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबिदीन, औरंगजेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर, और जॉन किट्स ऑफ कश्मीर रसूल मीर। भाई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ज़रूर ध्यान में रखने होंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इन्हें। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, किसके रिलेटेड है? स्किल इम्पोर्टिंग के रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एलपीजी कनेक्शन, नन ऑफ दिस? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एलपीजी कनेक्शन इज रिलेटेड टू उज्ज्वला योजना। ओके, ध्यान में रखिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देवा डायनेस्टी। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी के एग्जाम की बात करें तो देवा डायनेस्टी से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अगर आपने बढ़िया शानदार तरीके से देखा होगा। तो लास्ट रूलर कौन से थे देवा डायनेस्टी के? जीत सिंह, बैराम देव, कुलदीप सिंह या नन ऑफ दिस। तो भाई ऑप्शन ए यानी जीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 11, नीलम रिवर एनदर नेम ऑफ। तो नीलम रिवर का दूसरा नाम क्या है? झेलम, किशनगंगा, श्योक या सूर्यापुत्री। तो अगर हम बात करें किशनगंगा ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी सूर्यापुत्री को, तवी रिवर को सूर्यापुत्री कहा जाता है। झेलम के 3 नाम हैं, वैथ उसको कश्मीरी में कहा जाता है, हाइदापाथ उसको ग्रीक में कहा जाता है, और अगर हम बात करें इसका तीसरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना होगा। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद। यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला जो पहला शेड्यूल है वो क्या डील करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। भाई इसका जो सही आंसर होगा 103 इसमें सेक्शन थी, 14 इसमें पार्ट्स थे और 5 इसमें शेड्यूल थे। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए भाई इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो ये एक्ट था ये जम्मू एंड कश्मीर में यूँ होता है कि ये 2 यूनियन टेरिटरी में इसको जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर देता है। पहले यूनियन टेरिटरी होगी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी आ गई यूटी ऑफ लद्दाख। अब रिसेंटली जो होम मिनिस्टर के मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि उनके द्वारा कहा गया है कि 5 और जो डिस्ट्रिक्ट है वो लद्दाख में इंक्लूड करी गई हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट द्रास आ जाता है, नुब्रा आ जाता है, इस टाइप के, उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो जो एक्ट है ये राज्यसभा में 5 अगस्त को पास होता है। उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा में 6 अगस्त को पास होता है और प्रेसिडेंट का एसेट इसको मिलता है जनाब 9 अगस्त को, 2019 की बात हो रही है। और अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 को ये स्टेट बन जाती है, सॉरी यूटी बन जाती है। ये वाला क्वेश्चन भाई पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यही हमने अपनी पीडीएफ में भी शामिल किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें 103 इसमें सेक्शन डिवाइड करी गई और 14 पार्ट्स और 5 शेड्यूल यहाँ पे इंक्लूड करेगी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद। तो जो भाई जल्दी से बताएं पहला जो शेड्यूल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का तो वो क्या डील करता है? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, आउथ एंड एफर्मेशन, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो 5 के 5 शेड्यूल हम जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक ही वीडियो में आपको कितना कुछ प्रोवाइड हो रहा है। ओके, तो अगर अभी भी आप लाइक नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगी और इससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए लाएंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने पीडीएफ परचेज नहीं की है तो 9596736083 इस पर जल्दी से व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर ले। ओके, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। पहले शेड्यूल के बारे में बात करें, इसमें यूँ है कि ये डील करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ। सेकंड शेड्यूल में हम यूँ याद रखेंगे कि भाई ये डील करता है 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू के रिलेटेड। ओके, थर्ड शेड्यूल में यूँ है कि ये डील करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को जिसमें 114 सीट्स होंगी। ओके, और अगर हम बात करें फोर्थ शेड्यूल की, ये आउथ एंड एफर्मेशन के रिलेटेड है। फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात करें, इसमें कुछ 106 सेंट्रल लॉज दिए गए हैं जो एप्लीकेबल किए गए हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, और 166 स्टेट लॉज करे गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में यूँ पूछा गया है कि विच लोकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज वेनाइस ऑफ द अर्थ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन सी यानी श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। तो सबसे ज़्यादा कौन सी नेशनल पार्क का एरिया है, ये आपके लिए आज होमवर्क है। आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें अगर आपको इसका सही आंसर आता हो। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए, आप खुद ही इसको, अगर आपके पास पीडीएफ है तो इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कम अंडर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो कौन सा वो जल्दी से बताएं कौन सा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर आता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जम्मू। तो बाकी के भी तो रीजन है, इनसे भी तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जम्मू डिवीजन का जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कश्मीर वैली टेम्परेट क्लाइमेट और लद्दाख रीजन कोल्ड डिजर्ट क्लाइमेट। ये तीनों के तीनों आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक 8 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज़ द फॉलोइंग लेक इज़ सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। भाई हर एक एक्सपेरेंट को पता ही होगा वुलर लेक के बारे में, ये जम्मू एंड कश्मीर में। ओके,
तो अगर हम बात करें और भी जो ऑप्शंस में लेक दी गई है, विम्बंद लेक केरला में, चिल्का लेक उड़ीसा में, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में और लोकटक लेक मणिपुर में। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लेक्स है, आप ज़रूर इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी। कई बार हमने आपको पढ़ाया भाई दादाजी जो होते हैं वो होते हैं ओल्ड, और इस तरह से आप जरूर ध्यान में रखिएगा, दादा भाई नारोजी ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, बेरी बेरी इज कास्ड बाई ए डेफिशिएंसी ऑफ। अगर अभी तक आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने विटामिन के बारे में डिस्कस करा है, तो जल्दी से देख लें। अगर आपके पास हमारी पीडीएफ है जल्दी से उसको रिवाइज कर लें, बहुत ज़्यादा हेल्प होने जा रही है, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी हमने वहीं पे ऐड करा है। ऑलरेडी आपको हमने बताया भाई जहाँ पे 2 बार बी आए यानी बेरी बेरी आए तो आपको B1 पे टिक करना होगा, यानी विटामिन B1। रिकेट्स के बारे में आए और विटामिन डी पे टिक करना होगा। ओके, ये ध्यान में रखिए। ब्लड क्लॉटिंग का जहाँ पे भी आए आपको विटामिन के पे टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कौन सा पास लोकेटेड है? बनिहाल पास, लिपू लेक पास, खरदुंगला पास या फोटूला पास। तो ऑप्शन ए यानी बनिहाल पास इसका सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए इंपॉर्टेंट जो पासेस हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। बनिहाल पास है जम्मू एंड कश्मीर में, बारालच्छा पास है हिमाचल प्रदेश में, बोमदिला है अरुणाचल प्रदेश में, दिफू पास है अरुणाचल प्रदेश में, लिफू लेक है उत्तराखंड में, और नाथुला पास या नाथुला आप कह लीजिए यह है सिक्किम में। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज आपने आज के सेशन में से 20 क्वेश्चन में से कितने सही आंसर किए। और हाँ, अगर अभी तक यहाँ पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारी PDF लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करें। आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी, 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, 100% आपको पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी, 100% आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बेस्ड ही मटेरियल मिलेगा। ओके, तो जो एस्पिरेंट यहाँ पे नए हैं जिन्होंने अभी तक जो यहाँ पे हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की PDF है वो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है, अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किए, तो हमारी यही एडवाइस रहेगी जल्दी से कर लें, क्योंकि हमारी PDF से एस्पिरेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने PDF ली है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा उनका फीडबैक भी हमें मिला है। तो बहरहाल PDF लेने के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।